चालू करते हैं कक्षा 10 पाठ 2, जिसे क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुपद मतलब बहुत सारे पद। बहुत सारे पद, जब एक से ज़्यादा पद हो जाए उसको क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, इसमें लिखा जो है कक्षा 9 में आपने एक चर वाले बहुपद एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया। कक्षा 9 में आपने क्या किया, एक चर वाले हाँ, जैसे देखो x + 1 कितने चर हैं, x क्या है, चर है, एक क्या है, अचर है। और px हम मान लिए क्या है, एक बहुपद है। p इंग्लिश में p को बोलते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो p हो गया क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी बहुपद। कोई ज़रूरी नहीं p से ही रिप्रेजेंट प्रदर्शित करें, q से भी कर सकते हैं, qx भी ले सकते हो, lx भी ले सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे चर वही रहेगा जो चर दिया है यहाँ पे है। ठीक है, बाकी यहाँ पे p के अलावा कोई भी और चिन्ह यूज कर सकते। ठीक है, यहाँ पर y कर देंगे पुस्तक कहाँ, हाँ, अगर यहाँ पे y चर होता तो वहाँ py कर देते। ठीक है, तो इसमें कितने चर हैं इस बहुपद में, एक चर है। तो कक्षा 9 में एक चर वाले बहुपद और उनकी घातों के बारे में आपने क्या किया है, अध्ययन। हाँ, याद कीजिए, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की क्या कहलाती है, घात। अगर मान लो ये x में बहुपद है, x में बहुपद है मतलब अगर इसमें चर x है तो x की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। समझ गए, समझ गए। हाँ। ये जो x है इसकी जो घात होगी, x मान लो अगर कई सारे हैं तो जो बड़ी वाली घात होगी वो घात ही इसकी क्या कहलाएगी, नहीं, बड़ी वाली जो x की जो घात है वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे दिया है x + x² + x³ तो इसमें x³ होगा। नहीं 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 नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मान लो बहुपद दिया है px, qx मान लेते हैं, lx मान लें, तो मान लो एक बहुपद है x³ + 2x² + 3, तो x की अधिकतम घात कितनी है, 3, 2 भी है और 3 भी है। तो चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। इस चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। नहीं समझे, जो अधिकतम, हाँ, अधिकतम घात जो होगी चर की वही बहुपद की घात कहलाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन बहुपद होते क्या है, हमने बताया था पिछले लेक्चर में, बहुपद ऐसे बीजगणितीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। बीजगणितीय व्यंजक क्या है, गणित का ऐसा व्यंजक जिसमें चर हो, अचर हो, गणितीय संचालिका हो, उसे बीजगणितीय। बहुत बढ़िया। तो जैसे हम लिखते हैं x² + 2x + 1, ये मान लेते हैं एक बहुपद है। ठीक है, एक px बहुपद है, x³ + 3, एक rx बहुपद है, ry मान लेते हैं,
क्या मान लेते हैं? और वाई। आर वाई। तो यहाँ वाई चर होना चाहिए, जो चर यहाँ होगा वही यहाँ लिखा जाएगा। तो अगर यहाँ वाई है, यहाँ वाई लिखा है, यहाँ वाई होगा। तो वाई क्यू की पावर 3/2 + 2। एक चर और मान लेते हैं, एस एक्स √x + 2 पी वाई बराबर x³ + 2 की पावर 3/2 2 की घात एम एक्स बराबर 1/x + 2। अब ये बीजगणितीय व्यंजक हैं कि नहीं है? ये है। बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं? जिसमें चर हो, चर x, अच्छा। 2 और 1 हो गया चर। जिसमें गणितीय संचालिका। गणितीय संचालिका धन है, यहाँ पे ऋण भी हो सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो ये बताइए, क्या ये बीजगणितीय व्यंजक है? हाँ। क्या ये बहुपद है? पहला वाला इसमें तो पढ़े थे व्यंजक के बराबर। अच्छा, हाँ, पहला है बहुपद। पहला बहुपद है। हाँ। दूसरा है। तीसरा ये भी है। क्यों है? बहुपद ऐसे बीजगणितीय व्यंजक हैं जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। क्या 3/2 पूर्ण संख्या होती है? 3/2 मतलब क्या? 1.5। हाँ। दशमलव वाले नंबर। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। लेकिन ये बीजगणितीय व्यंजक है। तो बीजगणितीय व्यंजक ही बहुपद कहलाते हैं, लेकिन सभी बीजगणितीय व्यंजक नहीं। कौन से बीजगणितीय व्यंजक? जिसमें चर की घात पूर्ण है। हाँ, तो चर ये था, उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं थी। चलो आगे। ये इसमें रूट है, रूट। तो ये बहुपद है कि नहीं है? जब चर रूट के अंदर बंद होता है उसमें भी घाते माने जाते हैं। जब रूट हटाते हैं तो घात में 1/2 लिखते हैं। तो ये नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है? सभी प्राकृतिक संख्या और शून्य। हाँ। तो ये ना तो शून्य है ना तो प्राकृतिक संख्या है। नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए चर की घात पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए बहुपद नहीं है। और अगला वाला ये भी नहीं है। क्यों? ये 2 है। ये है ना। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है। हाँ, अचर की घात नहीं देखना है, अचर की घात कुछ भी हो, चर की देखना है। हाँ। अब ये नहीं कि यहाँ 3/2 लिख गया, यहाँ लिखा था तो ये यहाँ पे भी तो 3/2 लिखा था, लेकिन यहाँ पे चर में था। यहाँ पे किस में है? अचर में। और किस में नहीं होना चाहिए? चर में। हाँ। चर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो चर में पूर्ण ही है ना है। हाँ, 3 पूर्ण। अचर में कुछ भी हो, अचर का देखना है। हमें चर से लेना देना नहीं है। अरे अचर से लेना देना नहीं है, चर से लेना देना है, ठीक है। तो चर में पूर्ण संख्या थी, अचर में क्या है उससे लेना देना नहीं है, इसलिए ये बहुपद है। ये बहुपद है कि नहीं है? ये नहीं है। क्यों? 1/x से क्या हुआ? x की घात 1 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? -1। और -1 पूर्ण संख्या। ऋण वाले नंबर पूर्ण संख्या में नहीं आते, दशमलव वाले भी नहीं आते। 0 से लेकर हाँ। हाँ, तो ये नहीं है। तो ये नहीं है। नीचे x नहीं रखना है, ऊपर ले जाना है। ऊपर ले गए तो ऋण में आ गया, ऋण में आ गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं।
समझ गए? हाँ। तो ये बहुपद के बारे में हो गया। बहुपद की घात समझ में आया? हाँ। ऐसा बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हाँ। हैं। 4x + 2 ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है। कितनी घात का? एक घात का। इस बहुपद में चर क्या है? x। ये बहुपद है कि नहीं है? ये है। इसमें चर की घात कितनी है? 2। ये बहुपद है कि नहीं है? एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, तीन घाती बहुपद। बहुपद है भाई। ये चर अचर में लगा है ना, चर में तो सब पूर्ण संख्या है। ठीक है, रुक जाओ। ये तीन घाती बहुपद हो गया। ठीक है, अच्छा एक पी यू ले लेते हैं। यू 7u की पावर 6 -3/2 u की पावर 4 + u - 8। अच्छा एक व्यंजक लिख लेते हैं 1/। ये बहुपद है कि नहीं है? 6 घात का बहुपद है। 6 घाती। ये 1/x - 1 √x + 2 1/x² + 2x + 3। ये बहुपद नहीं है। x नीचे है ना? हाँ। x नीचे नहीं होना चाहिए। ये घात 1/2 है ना? 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है ना? ये भी बहुपद नहीं है। ये भी नीचे है, ये भी बहुपद नहीं है। समझ गए? बहुपद को विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया। क्या किया गया? वर्गीकृत। बहुपद समझ में आ गया? बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद को वर्गीकृत किया गया। एक कौन सा आधार? एक घात के आधार पे, घात के आधार पे, और टर्म के आधार पे। टर्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? पद के आधार पे। काहे के आधार पे? नहीं समझे कि कितने पद हैं? कहाँ गई मोबाइल भाई? वो वाली इसके नीचे है। दो देखो, टर्म को क्या बोलते हैं? टर्म को पद ही बोलते हैं सारे। हाँ, कोफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं। TERM टर्म। टर्म यानी पद। ठीक है, तो पद के आधार पर। तो घात के आधार पे अगर देखें तो एक घात का अगर बहुपद है तो उसे बोलते हैं रेखीय बहुपद। द्विघाती दो घात का है तो द्विघाती बहुपद। ठीक है, तीन घात का है तो त्रिघाती बहुपद। ठीक है, चार घात का है तो अब वो जो चार घात को इंग्लिश में हम बता देते हैं, हिंदी में यहाँ तुम्हारे दिया नहीं है। QUA
DRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा बोलते हैं? अरे क्वाड्रेटिक नहीं, बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बोलते हैं द्विघाती को, वही तो क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? द्विघाती को क्वाड्रेटिक। और बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब दो ठो क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक में दुई घात और दुई घात क्वाड्रेटिक में दुई गुणे तो चार चार घात। नहीं समझे? बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में दुई हाँ और बाई लगा दिए मतलब दुई ठो बाई दुई ठो क्वाड्रेटिक। हाँ तो चार हो गया। समझ गए? हाँ। तो ये चतुर्घाती होते हैं क्या? बोल सकते हो, अब इसमें तो दिया नहीं है, 10वीं सिलेबस में दिया है। देख लेते हैं ना बाई क्वाड्रेटिक मीनिंग यार। समझ गए? क्या दिक्कत है? BIQUADRATIC मिल जाए तब ना। बाई क्वाड्रेटिक ना मिलेगा क्या? बाई क्वा हिंदी, अरे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन हिंदी। हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात तो नहीं होगा यार बाई क्वाड्रेटिक का मतलब। ठीक है, अब बताओ, इसमें तो नहीं दिया है भाई, इसमें द्विघात ही बोलता है, गलत दिया है ना? हाँ द्विघात बहुपद गलत दिया है। तुम बाई क्वाड्रेटिक लिख समझ लो बस, ये चतुर्घात तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। आगे बताओ फिर। कितने घात के बहुपद होते हैं? होते जितने करने हो कर लो, 5 घात 6 घात, लेकिन अपने सिलेबस में तुम्हारे NCERT में 3 है। सही घात है। एक और किताब है ये जो इंग्लिश मीडियम में RD शर्मा होती है, RD शर्मा किताब है, इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, हमारे पास इसमें कितने घात के होते हैं? इसमें 4 घात तक का दिया है। ठीक है, ठीक है। हाँ। और टर्म के आधार पे देखोगे, टर्म यानी पद के आधार पे, तो इंग्लिश में हमको नहीं पता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बता देना। मोनोमियल अगर एक पद हो, हाँ 2 पद हो तो बाइनोमियल, 3 पद हो तो ट्राइनोमियल। ठीक है, इतने ही। ठीक है, एक पद, 2 पद, 3 पद। अगर एक पद है तो मोनोमियल, 2 पद है तो बाइनोमियल और 3 पद है तो ट्रिनोमियल। समझ गए? हाँ। तो ये बहुपद का क्या हो गया? वर्गीकरण। अच्छा, मोनोमियल बता दें, जैसे एक्स बस है, एक्स, इसमें बगल में शून्य जोड़ लो, क्या दिक्कत है? 5 में 0 जोड़ दोगे तो 5 को कोई समस्या है? तो एक्स में जो बगल में 0 जोड़ दो, तो ये बहुपद है कि नहीं है?
कितने पद हैं? इसमें एक पद है। अरे समझने के लिए जीरो जोड़ लो। हाँ तो एक ही पद है। तो ये क्या हो गया? मोनोमियल। दो ठो होते तो हाँ ये दो पद हो गए। 2 पद। बाइनोमियल। 3 पद हो गए तो होते तो ट्रिनोमियल। ट्राइनोमियल। ठीक है। तो रेखीय बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 है। उसे क्या बोलते हैं? रेखीय बहुपद। हाँ, तो देखिए रेखीय बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक, रैखिक बहुपद। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिसकी घात क्या हो चर की, जिसमें चर, तो ये 2x-3 है। चर x से घात कितनी है? 1। तो ये px इसको बोल दें, qx भी बोल सकते हैं। बस यहाँ जो चर हो यही चर यहाँ लिखना है। हाँ तो कैसा बहुपद है? ये रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की घात यानी इसकी घात जो है एक है, तो ये रेखीय बहुपद है। √3x + 5 ये बहुपद है कि नहीं है? √3x + हाँ ये है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। √3 तो नंबर में लगा है ना, हाँ चर की घात तो 1। y + √2 ये रेखीय बहुपद है कि नहीं है? x - 2/11 है ये भी है। 3z + 4 ये भी है। 2/3 u + 1। ये भी है। ठीक है, ये सभी क्या हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है। अच्छा, जैसे ये लिखा है 2x + 5 - x², ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है? ये द्विघाती बहुपद है। क्या ये रेखीय बहुपद है? द्विघात के बहुपद को द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक QUADRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका अर्थ होता है वर्ग। ये जो शब्द है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेट से बना है। कहाँ से बना है? क्वाड्रेट, जिसका अर्थ होता है, क्वाड्रेट का अर्थ क्या होता है? वर्ग। ठीक है, स्क्वायर की हो ना। तो ये 2x² + 3x - 2/5 y² - 2 2 - x² + √3x u/3 - 2u² + 5। ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं है? ये 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 भी है। ठीक है। अच्छा, √5v² - 2/3v ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं है? इसको pv लिख दें, क्योंकि इसमें चर इसमें भी है। ठीक है। अच्छा, 4z² + 1/7 ये pz लिख दें, ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं है? ठीक है। जिनके गुणांक वास्तविक संख्याएं, ये ऐसे हमने बहुपद बताए हैं जिनमें चर की जो गुणांक है, चर के बगल में जो चिपका है नंबर ना, वो चर का क्या कहलाएगा? गुणांक।
तो जो चर भी है, चर के बगल में जो नंबर चिपका है, इस नंबर को बोलेंगे चर का गुणांक। हाँ, ठीक है ना। तो द्विघाती बहुपद के कुछ उदाहरण हैं जिनके गुणांक वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। ये वास्तविक संख्या नहीं है, हाँ, नहीं है वास्तविक संख्या, जिनके गुणांक वास्तविक संख्याएं हैं। सॉरी, ये वास्तविक संख्या है, सभी संख्याएं वास्तविक हैं यार, रूट किया तो ये वास्तविक संख्याएं वाले गुणांक दिए हैं इसमें, ठीक है। अधिक व्यापक रूप में x में कोई द्विघाती बहुपद, अच्छा कोई द्विघाती बहुपद इस रूप में लिखा जाता है। किस रूप में? इस नंबर को मान लो a, यहाँ पे चर x भी हो सकता था, तो ये बन गया ax² प्लस, यहाँ पे इसको तुम इस तरह लिख सकते हो √5v² प्लस -2/3v प्लस 0 ले सकते हो नहीं? अरे प्लस माइनस माइनस n हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ प्लस लगा सकते हैं कि नहीं? प्लस इस नंबर को मैं a बोलूँ, अगर ये हम मान लें कि x में है हमारा बहुपद, तो ये है ax², फिर प्लस लगाए तो प्लस। इस नंबर को मैं b बोल दूँ, इस यहाँ चर मान लेते हैं x ही था, और जिसके साथ चर अचर, अरे हाँ, उसको मैं कांस्टेंट बोल दूँ। अचर को कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो क्या कोई भी द्विघाती बहुपद इस रूप में लिखा होगा ax² प्लस bx प्लस c। तो ये क्या हो गया? द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद, कोई भी द्विघाती बहुपद इस रूप में लिखा होगा कि नहीं होगा? तो ये स्टैंडर्ड रूप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड रूप। काहे का? द्विघाती बहुपद का। हाँ,